वेलकम फ्रेंड्स। आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और नीचे क्वेश्चन दिया गया है द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी द पिकॉक। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, मीन्स आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड जो है वो इसके अंदर सब्जेक्ट को फाइंड कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। कुछ एक का आंसर जो होगा वो होगा द फुलिश क्रो, और कुछ एक जो मेरे फ्रेंड है वो क्या कहेंगे कि जो क्रो है ना वो ओनली सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सही आंसर क्या है? सही जो इसका उत्तर रहेगा इस पर्सन का वो क्या है? द फुलिश क्रो है या क्रो है? तो आज की अपनी जो वीडियो है वो इसी के ऊपर होने वाली है, और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और किसी भी तरह का सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस किसी भी टाइप का हो। तो वीडियो को एंड तक, आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वंस अगेन वेलकम टू यू यूर आवर यूट्यूब चैनल लिटरेट अड्डा, और दिस इज़ मयंक, और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई मेरा दोस्त विजिट कर रहा है यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर, तो वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करे, सब्सक्राइब करे और लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है या प्रेडिकेट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाता है। देखिए, अगर कोई बिगिनर है, मीन्स सीख रहा है इंग्लिश को, तो वो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेगा? आप लोगों ने अब तक है ना किसी भी इंग्लिश टीचर से ये सुना होगा कि जैसे वो टेंस में बात करते हैं, कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब आपको यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का रट्टा मार लोगे, या कैसे आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप उसमें आप अप्लाई कर लोगे। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिकली कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। तो सब देखिए, यहाँ पे हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर फर्स्ट जो आप बात याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे? हेयर टू पार्ट्स, हेयर टू पार्ट्स इन एवरी सेंटेंस। हिंदी में बता देता हूँ, कोई भी वाक्य होता है उसमें दो भाग होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अपना सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट जो ए होता है ना वो होता है अपना सब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है ना वो होता है प्रेडिकेट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई दोस्त अगर ये सोचे कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में यदि कोई बिगिनर है तो उसको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, मीन्स कार्य को करने वाला, ठीक है, कार्य को करने वाला। बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ, कार्य को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक हिंदी का जो वाक्य है ना वो दे दिया। मैंने आपको हिंदी में एक वाक्य दिया कि राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। इसमें काम को कौन कर रहा है? लिखता है। कौन लिख रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन होगा? राम। काम को करने वाला कौन है? राम। तो राम अपना क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा मैंने एक और सेंटेंस लिया कि रमेश वीडियो देख रहा है। ठीक है, हम एक अबाउट सोशल मीडिया हमने एक सेंटेंस उठा लिया कि रमेश वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पे वीडियो कौन देख रहा है? रमेश देख रहा है। कौन देख रहा है वीडियो? रमेश देख रहा है। तो काम को कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो अपना सब्जेक्ट कौन है? रमेश है। नेक्स्ट मैंने थर्ड जो सेंटेंस उठाया या तीसरा जो वाक्य उठाया हिंदी का, वो मैंने उठाया कि रीना और सुमन
और सुमन बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या बाजार जा रही है वो दोनों लड़कियां। तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है? दो लड़कियां हैं। कौन कौन? एक तो रीना है और दूसरी सुमन है। तो ये दोनों अपनी क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस की। तो अभी हिंदी में पहचानना आ गया कैसे काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि काम को कौन कर रहा है। अगर आप ऐसे पूछोगे कौन कर रहा है तो आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। अब इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले नंबर 1 आप फाइंड द वर्ब। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश तो आप सबसे पहले फाइंड द वर्ब, किस मतलब आप वर्ब को ढूंढोगे, ठीक है, क्रिया को आप ढूंढोगे। फिर नंबर 2 आस्क व्हाट एंड हु। आस्क व्हाट एंड हु बिफोर इट, मीन्स वर्ब से पहले आप पूछोगे व्हाट और हु, मीन्स कौन या क्या, ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या पूछोगे? हु, मीन्स कौन, कौन कर रहा है काम, हु कौन है। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल मैंने उठाया राम, जैसे मैंने हिंदी में लिखा था सेम तरीके से, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो देखिए आपको पता है राइट क्या होता है? लिखना। कहते हैं ना जल्दी से जल्दी राइट करो, आप इसको जल्दी से जल्दी राइट करो, तो वो राइट क्या है? ये लिखना है। एक दूसरा जो राइट होता है RIGHT, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन राइट ही होती है, लेकिन उसका मतलब एक तो अधिकार होता है और दूसरे का राइट का मीन्स होता है सही। लेकिन ये W से स्टार्ट होता है, W इसमें साइलेंट होता है, राइट बोला जाता है इसको। राइट मीन्स लिखना। एक पत्थर लिख रहा है, कौन लिख रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन है अपना? राम। सब्जेक्ट कौन है? राम है। नेक्स्ट अपना सेकंड एग्जाम्पल जो अबाउट सब्जेक्ट है वो है कि राज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। राज नाम का एक लड़का जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, ये उसकी डेली की रूटीन है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए कौन जाता है? कौन जाता है? राज जाता है। कौन जाता है? राज जाता है। तो राज अपना क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड हम उठाते हैं कि बर्ड्स मीन्स पक्षी, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि जो पक्षी है ना वो आकाश में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? पक्षी, यानी कि बर्ड्स है। बर्ड्स क्या है? अपना सब्जेक्ट। आई थिंक आपको सब्जेक्ट ढूंढना आ गया होगा, ठीक है। अगर इंग्लिश किसी की अच्छी है तो सिंपली आप, जैसे ये वर्ब गो है, जैसे वर्ब आर है, आर के बाद ये फ्लाई जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। फ्लाई, तो फ्लाई मीन्स उड़ना। कौन उड़ रहा है? फ्लाई से आप बिफोर मीन्स पहले, पहले क्या पूछोगे? हु मीन्स निकल के आ जाएगा वर्ड। और गो कौन मीन्स हु गो, राज गो, हु गो राज गो, ठीक है, निकल के आ जाएगा अपना सब्जेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको फीचर्स, यानी कुछ है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 तो कई बार क्या होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है, ऐड विद एंड से जोड़ा जाता है। और नंबर 2 क्या होता है कि कई बार है ना सब्जेक्ट से पहले आपको एडजेक्टिव दिया जाता है। एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण। तो एंड और एडजेक्टिव वाला देख लो एक बार आप, फिर हम आगे की बात करेंगे। जैसे एंड वाला देखिए आप, मैं फर्स्ट जो है इसका एग्जांपल उठाता हूँ। जैसे कोई भी नाम ले लो आप किसी भी लड़के का, फॉर एग्जांपल मैंने राम ही नाम ले लिया। राम एंड हिज पेरेंट्स गो फॉर एनुअल कन्वर्सेशन, ठीक है, एनुअल कन्वर्सेशन, ठीक है। और यहाँ मैंने दूसरा जो उठाया एडजेक्टिव वाला, वो एग्जांपल मैंने उठा लिया कि लेजी बॉयज केम लास्ट। तो ये लेजी वर्ड आया ना, ये अपना एडजेक्टिव है। तो इनमें क्या होता है, जैसे जहाँ एंड से किसी भी सेंटेंस को एंड से जोड़ा जाता है और उसके अंदर दो, आपको लगेगा कि 2 सब्जेक्ट है। अब आपको ये लगता है कि हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है या राम सब्जेक्ट है,
इसके अंदर कौन सा है सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में ये दोनों है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये पार्ट है अपना, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो ये जो बॉयज है ना, ये अपना सब्जेक्ट है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण लेजी, मीन्स जो लेजी बॉयज है, आलसी, आलसी लड़के हमेशा लास्ट आते हैं, या फिर आलसी लड़के लास्ट में आए, ठीक है। केम लास्ट मीन्स लास्ट में वो आए। तो ये एडजेक्टिव था। और एक मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में पूछा था, क्या अपना सब्जेक्ट, अपना सेंटेंस क्या था वो, नंबर 3 सॉरी, कि द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी द पिकॉक, ठीक है। तो आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर है ना फूलिश वर्ड है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्रो की विशेषता बता रहा है ये। तो ये क्या अपना एडजेक्टिव, और जो ये क्रो है ना, ये क्या अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट है। काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। और काम को करने वाला कौन है, नेक्स्ट जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट में है वो है कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को कैसे देखते हो या सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रश्नवाचक वाक्य ले लिया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना सेंटेंस है वो लिखा, नंबर 1, वाई डू यू नॉट लाइक स्वीट्स, आप मिठाई पसंद क्यों नहीं करते। या सेकंड मैंने लिखा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। अब मैं आपको ये बोलूँ कि इसके अंदर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट को ढूंढो। तो अभी है ना आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाई डू यू नॉट लाइक स्वीट्स, और दूसरा है व्हाट डू यू वांट। दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स तो क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर है हो सकता है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो एक्चुअल में यहाँ भी है ना आपको क्या करना है, वर्ब से ही पूछना है कि काम को कौन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसकी बात हो रही है, यहाँ पे देखोगे ना आप ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने यू लिखा है, दोनों के अंदर यू है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ कह रहा है वाई डू यू नॉट लाइक स्वीट्स, यानी तुम मिठाई पसंद क्यों नहीं करते हो, या तुम्हें मिठाई पसंद क्यों नहीं है। और दूसरा लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो चाहता है, कौन चाहता है, तुम। कौन चाहता है, तुम। यहाँ भी तो वही है ना, वर्ब से पहले आप क्या पूछोगे, हु, तो यू निकल के आ जाएगा। वर्ब से पहले आप पूछोगे हु, तो यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी टाइप्स के अकॉर्डिंग भी, सेंटेंस का जो भी टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट अपना आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यानी आप अगर सिंपली अगर ये पूछोगे कि काम को कर कौन रहा है, तो आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो अभी अपना सब्जेक्ट जो है वो हो चुका है। अभी हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने सेंटेंस लिखा, मोहन आर ट्राइंग टू चीट। ठीक है, मोहन जो है वो कोशिश कर रहे हैं चीट करने के लिए, या चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं, कौन कर रहा है चीट करने की कोशिश, मोहन कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है अपना, मोहन है। तो सब्जेक्ट के बाद में जो रेस्ट पार्ट बचता है ना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा बचता है सेंटेंस का, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये क्या होगा अपना प्रेडिकेट होगा। ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाला देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है रीना डू नॉट गो फॉर पिकनिक। रीना जो है वो पिकनिक के लिए नहीं जाती, ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है, तो काम को करने वाला कौन है, रीना। सब्जेक्ट क्या है, रीना। और ये जो रेस्ट पार्ट अपना ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है अपना प्रेडिकेट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द टीम ऑफ इंडिया won the final
मैच। जो इंडिया की टीम है ना उसने फाइनल मैच जीता, ऐसे कह रहे हैं। तो द टीम ऑफ इंडिया जो ये अपना बन रहा है, ये क्या अपना सब्जेक्ट है, और जो रेस्ट पार्ट है वो अपना क्या है, प्रेडिकेट है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप नोटिस करना, ध्यान देना आप लोग। क्या इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स काम करते हैं वो क्या है, कई बार क्या होता है हमारे सामने एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेंटेंस लिखा कि व्हाट डू यू वांट। अभी हमने ये पहले भी लिया था ये सेंटेंस, दोबारा से ले लेता हूँ मैं इसको। व्हाट डू यू वांट, इसके अंदर है ना मैं आपको बोलूँ कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपने सब्जेक्ट तो ढूंढ लिया था कि यू जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट। बाकी जितना भी बचा ना, यानी यहाँ से ये जो वांट बचा ये भी प्रेडिकेट है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये भी प्रेडिकेट है, ठीक है, ध्यान रख लोगे आप। यानी सब्जेक्ट को छोड़ के चाहे आगे कुछ पार्ट बचे चाहे इसके बाद में कोई पार्ट बचे, वो अपना प्रेडिकेट होता है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल मैं उठाता हूँ, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक सूचक जो होता है ना, ये वाला लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये कौन सा वाक्य अपना विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय का जो बोध करवाए वो वाक्य है। यानी कितना सुंदर फ्लावर है ये, ऐसा कह रहे हैं। तो हमें पता है कि जो फ्लावर है वो क्या है, अपना सब्जेक्ट है। फ्लावर है वो क्या है, अपना सब्जेक्ट है। जो ये पार्ट बचा इज, और ये जो पार्ट बचा ना ये क्या है अपना, ये प्रेडिकेट है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट और दूसरा हमने पढ़ा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की जो अपनी वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ कलेक्ट करने को मिली। और आज सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो आपने पढ़ा है ये आपको लाइफ में बहुत आगे तक काम आने वाला है। बिकॉज इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनली काम करती है। आप हिंदी पढ़ लोगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा है हिंदी, उसको हमें पढ़ना भी चाहिए, मैं सपोर्ट भी करता हूँ। बट नॉलेज के आधार पे अगर हम बात करें तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा या इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज नहीं है, या लैंग्वेज की आप तरह उसको ट्रीट ना करें। जो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, सेम एज अगर आप भारत में रह रहे हो तो हिंदी है, सेम एज आप कहीं और जा रहे हो तो कोई फॉरेन कंट्री में जा रहा है, या कहीं भी आप आउट ऑफ योर स्टेट, अगर आप स्टेट से भी बाहर जा रहे हो तो इंग्लिश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मेरी जो वीडियो है वो आप ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।